लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन के बाद भी भले ही गठबंधन सरकार बनाने में सफल न हुआ हो, लेकिन एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरा है। वहीं बीजेपी को मिली करारी शिकस्त पर अपने ही नसीहत देते हुए दिख रहे हैं। पहले बीजेपी के चुनाव प्रचार को लेकर मोहन भागवत नसीहत देते हुए देखे गए थे, तो अब आरएसएस के इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर अहंकार होने की बात कही। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दे दी, लेकिन ये सब होता देख विपक्ष कहां चुप बैठने वाला था। उन्हें फिर से अपनी जीत को और हवा देने का मौका मिल गया। इसी को लेकर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। पहले तो उन्होंने बीजेपी सरकार को लंगड़ी सरकार बताया, इसके अलावा महंगाई बेरोजगारी पर घेरा, लेकिन अगले ही पल बीजेपी आरएसएस के बीच तनातनी पर उन्होंने तंज कसा। दिल की बात, भैया झंडा ऊपर कर। जो दिल की बात थी वो जुबान पे आ गई, चाहे वो इंद्रेश कुमार की जुबान पे आई हो, चाहे मोहन भागवत की आई। अंदर अंदर जो भाजपा और जो संघ में जो तनाव चल रहा है, निश्चित समझते हैं कि पूरी तरीके से भाजपा और संघ में जबरदस्त तरीके से आपस में जूता बाजार शुरू हो गया। अजय राय ने क्या कहा सुना आपने कि दिल की बात जुबान पर आ गई और अब बीजेपी आरएसएस की खींचतान चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों के बीच बड़े झगड़े की उम्मीद जता डाली। मतलब कि बीजेपी आरएसएस के बीच इस तनातनी के मौके को पूरी तरह से कांग्रेस भुनाने में लग गई है और साथ ही आगामी चुनाव के एजेंडे पर कांग्रेस चल पड़ी है। तभी तो अजय राय अब कह रहे हैं कि जैसे इस बार लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़े हैं, आगे भी ऐसे ही उपचुनाव में जीत का परचम लहराएंगे। हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 1 पर थी, 6 पर है और जहां हारे हैं वहां भी मजबूती से हम लड़े हैं। जहां कानपुर में खड़े हैं मजबूती से हम लड़े हैं, हमारे के कार्यकर्ता खड़े हैं। निश्चित तौर से उपचुनाव भी हम चुनाव जीतेंगे। वहीं अपने लोकसभा क्षेत्र काशी में पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, जहां वो आभार सभा कर जनता का धन्यवाद करेंगे कि जनता ने एक बार फिर से उन्हें इस सीट से जीत दिलाई, जिस पर अजय राय ने फिर से तंज कसा। किसका आभार जताएंगे? जो किसानों की जमीन ली जा रही है, जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है, जब बिना मुआवजे की जमीन ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर वालों को लाठी मारकर ले रहे हैं और तमाम अब वहाँ की जो गंजारी में जो स्टेडियम बना रहे हैं, जबरदस्ती किसानों की जमीन ले रहे हैं, अवैधिक सिटी की जमीन ले रहे हैं, काशी द्वार की जमीन ले रहे हैं, ये सबसे जनता उब चुकी है। निश्चित तौर से 18 को आएंगे और केवल जुटाई हुई भीड़ और जो ऑर्गेनाइज लोग रहेंगे, जो सरकारी तंत्र के द्वारा जुटाए रहेंगे, उनसे मिलकर चले जाएंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस नेता अजय राय मिशन मोड में नजर आए, यानी कि विपक्ष की नजर अब सीधा यूपी के उपचुनाव पर है, जो आने वाले कुछ महीनों के भीतर उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।